जया बच्चन यहां पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर करती हुई दिखाई दी राज्यसभा में। उन्होंने जिक्र, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने रवि किशन का, लेकिन आपको बता दें कल जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो रवि किशन ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। पंजाब से लेकर नेपाल के रास्ते जो ड्रग्स का ये कारोबार चल रहा है और बॉलीवुड इसमें जिस कदर डूबा हुआ है, उसकी जांच हो और सच्चाई देश के सामने आए। लेकिन आज जया बच्चन ने यह कहा कि यहां नाम कमाने वाले ही इस इंडस्ट्री को गटर कह रहे हैं और इस पर मैं जबरदस्त नाराजगी और आपत्ति जाहिर करती हूं। इसके अलावा यह कहा कि शून्यकाल पर इस मामले में चर्चा भी हो। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की इन्वेस्टिगेशन जो 3 बड़ी एजेंसीज देश की कर रही हैं, मौत के पीछे का सच सामने आए ये मकसद था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये मामला जिस तरह से ड्रग्स तक जाकर पहुंचा है और इस पूरे नेक्सस में अभी तक जो नाम शामिल आए हैं, अभी भी ऐसा लगता है कि ये तो महज छोटी मछलियां हैं। इसके बाद आगे क्या बड़े कॉलर्स तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हाथ पहुंचेंगे? और इसी की गूंज देखिए मुंबई के आगे बढ़ते हुए देश की संसद तक सुनाई दी है। और कंगना ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जया बच्चन ने जो कुछ कहा है उसके पलटवार में अब कंगना रनौत ने कहा है कि अगर अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन जो कि बेटा बेटी हैं जया बच्चन के, अगर उन्होंने इस तरीके की शिकायत की होती तो क्या जया बच्चन इसी तरीके से जवाब देती? जया बच्चन के बयान पर कंगना की एक कड़ी और बड़ी प्रतिक्रिया। सुशांत की जगह अभिषेक, तो क्या यही बयान होता? ये कहना है कंगना रनौत का। दरअसल जिस तरह से जया बच्चन ने आज स्टेटमेंट दिया, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका ये गुस्सा, ये स्टेटमेंट जवाब एक तरह से कल दिए गए रवि किशन के बयान पर ही था। रवि किशन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ इस वक्त एक्टर और भाजपा सांसद गोरखपुर से रवि किशन मौजूद है। रवि किशन जी, आज जया बच्चन ने आप ही पर निशाना दाग दिया क्योंकि आपने कल लोकसभा में ये कहा था कि एक ड्रग कार्टेल है बॉलीवुड में। क्या आप पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्या आप पूरी बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये उनका कहना है। गलत बात। पहली बात तो जया जी ने मेरे व्यक्तित्व को सुना ही नहीं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती ही नहीं ड्रग्स, ये गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चुनिंदा लोग ले रहे हैं, उसमें नाम, चूंकि एक्टर्स हैं, तुरंत अखबार बिकता है, एक्टर्स हैं, हेडलाइन बिकती है, एक पॉपुलैरिटी बिकती है, तो वो हिसाब से। लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही। और मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना। द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रहा है। कौन इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा है? कौन साजिशन इसको खोखला करना चाह रहा है? कौन अपने पेडलर्स भेज रहा है? कौन हजारों करोड़ का बिजनेस यहां करना चाह रहा है? जैसे बायोवेपन कोरोना भेजा गया चाइना द्वारा, एक बड़ी टैबलेट्स की कोकेन, एलेक्सी, एक्सेसी, व्हाटएवर नेम इज देयर, ये खेप आती है पंजाब द्वारा, पंजाब के बच्चों को खत्म करते हुए हर जगह पहुंच रही है। पाकिस्तान द्वारा नेपाल के थ्रू आती है। तो कौन, अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा अपनी इंडस्ट्री के, अपनी फैटर्निटी का, तो कौन उठाएगा? और मैं चाहता था मेरी सीनियर जया जी इसमें मेरा समर्थन देंगी। आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगी, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। वो उनका कहना है कि आप कह रहे हो कि बॉलीवुड में एक ड्रग कार्टेल मौजूद है। बॉलीवुड इज प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, सम डायरेक्टली, सम इनडायरेक्टली एज वेल। अब उन सब पे एक there's a cloud of doubt. No, but the entire Bollywood is not taking drugs. No way. एक क्रिएटिव फील्ड है भाई, एक इसका इतिहास है इतना बड़ा, इसे लिटरेचर के ज्ञानी, पद्मश्री, पद्म भूषण लोग हैं यहाँ पर। बॉलीवुड, पहली बात तो गलत, ये धारणा ही निकाल देनी चाहिए। Some few must be doing, which in every industry there people are doing. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।